देवकीनंदन हमारे साथ मौजूद है, जरा उनका रुख करते हैं। देवकीनंदन जी, आप कहते हैं मेरा भारत मेरा स्वाभिमान, आज उसी स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने के लिए बाकायदा यासीन मलिक को दोषी पाया गया है। उम्र कैद की सजा या फांसी की सजा हो सकती है। आपका भी इस पूरे के पूरे मसले पर ध्यान होगा, नजर होगी? देवकीनंदन जी, मेरी आवाज शायद आप तक नहीं पहुंच पा रही। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया भी हमारे साथ बने हुए हैं। अनुराग, पहली प्रतिक्रिया, यासीन मलिक की सजा आपसे कुछ ही देर में उसका ऐलान हो जाएगा। देखिए, आपको पहले से पता है, हम समाजवादी लोग हमेशा से देश की न्यायपालिका और देश के संविधान का सम्मान करते हैं। देश के साथ कोई भी अगर व्यक्ति अन्याय करता है और देश अगर कोर्ट उसको दोषी पाता है तो कोर्ट उसे सजा देता है। कोर्ट अपना क्योंकि देश न्यायपालिका और संविधान से चलता है, तो इसमें मुझे लगता नहीं है कि किसी को किसी तरह की कोई बात कहने की ज़रूरत है, क्योंकि राष्ट्र से बड़ी तो कोई चीज़ नहीं हो सकती। राष्ट्र सबसे बड़ा होता है और राष्ट्र संविधान और न्यायपालिका से चलता है। हिंदुस्तान। जी रूबिका जी, आप ये कह रहे हैं कि इस पर अभी किसी तरह की टिप्पणी आप डायरेक्टली इसलिए नहीं करना चाहेंगे क्योंकि जो देश के खिलाफ आप उनके खिलाफ है। अजय बाचलो हमारे साथ मौजूद है। अजय, किस तरीके का माहौल है? रवि खन्ना के घर में मौजूद है, उसी की हत्या का एक बड़ा आरोप जो है वो यासीन मलिक पर लगा था, उनकी पत्नी के साथ मौजूद है। अजय, जरा बताइए, इस वक्त पूरे घर की नजर, मुझे यकीन है, यासीन मलिक की सजा पर होगी। जी बिल्कुल, लगातार रूबिका, अभी नहीं, अब से करीब 3 से 4 घंटे पहले तक शालिनी खन्ना, जो कि स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना जी की धर्मपत्नी है, वो लगातार मीडिया से बात नहीं कर रही हैं, लेकिन दुआ ज़रूर ये कर रही हैं कि यासीन मलिक को सख्त से सख्त सज़ा हो, सज़ाए मौत हो, फांसी की सज़ा हो। क्योंकि जब हमने इससे पहले शालिनी जी से बात की थी तो शालिनी जी ने ये कहा था कि यासीन मलिक ने न केवल स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना को नहीं मारा है, उन्होंने उनके पूरी फैमिली को मारा है, उनके बच्चों को मारा, उनके माता पिता को मारा है। क्योंकि जिस तरह से जनवरी 1990 में ये घटनाक्रम हुआ है, शालिनी खन्ना उसकी गवाह थी, उन्होंने अपने आंखों के सामने ये सब देखा है और लगातार 3 दशकों से ज़्यादा की कानूनी लंबी लड़ाई वो लड़ रही हैं यासीन मलिक के खिलाफ। लगातार वो कोर्ट जाती रही हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान न देते हुए लगातार वो इस बात को सुनिश्चित करती रही कि जो उनके पति का हत्यारा हो उसे सख्त से सख्त सज़ा मिले। आज भी वो लगातार ये दुआ कर रही हैं कि यासीन मलिक को फांसी हो और उन्हें सजाए मौत हो, ताकि न केवल शालिनी खन्ना। और लोगों को ये बता दूं, दर्शकों को ये बता दूं कि रवि, जिनके घर पे इस वक्त आप मौजूद हैं, उनकी हत्या को लेकर जो मामला है, ये उस मामले की सजा की बात नहीं हो रही है। टेरर फंडिंग को लेकर और बाकी दूसरे जो मामले हैं यासीन मलिक पर, उसे लेकर आप सजा का ऐलान कुछ ही देर में होने वाला है। अंकित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। बड़ी खबर अंकित के पास मौजूद है, कोर्ट में मौजूद है। अंकित, क्या जानकारी? अंकित, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मैं कोशिश करती हूँ अंकित से दोबारा संपर्क साधने की। निपुण, आपके पास कोई जानकारी आ रही है? जरिए जो जानकारी और इस बीच में दर्शकों को ये बता दूं कि जम्मू में यासीन मलिक के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है। हाँ निपुण, प्लीज अपनी बात पहले जारी रखिए आप, और उसके बाद मैं वो तस्वीरें दिखाती हूँ। बिल्कुल, देखिए इस मामले में जो कोर्ट स्टाफ के जरिए जो जानकारी निकल कर आई है वो ये बता रहे हैं कि 15 से 20 मिनट का समय और लगेगा। अब ये समय किस लिए लगेगा ये अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन इतना अब हम मान के चलते हैं कि अगर कोर्ट स्टाफ बता रहे हैं, जो कि जज के संपर्क में है, कि 15-20 मिनट का समय लगेगा, तो वो निश्चित रूप से लगेगा। और मैं ज़रूर, आपने पूछा नहीं है, लेकिन मैं काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा था इस बात का कि यासीन मलिक की पत्नी ये कह रही हैं कि पाकिस्तान की संसद में कोई प्रस्ताव पास किया जाए, उनको मौका नहीं दिया गया, उनकी बात नहीं सुनी गई, उनके स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा गया। पहली बात तो ये है, उनको पूरा मौका दिया गया, और जब उन्होंने खुद अपना दोष मान लिया, क्योंकि एनआईए का केस इतना मजबूत था कि यासीन मलिक के पास भागने का रास्ता कोई था नहीं, जब उन्होंने अपना गुनाह मान लिया, तब कोर्ट ने कहा कि आप परिणाम जानते हैं, जो आप गुनाह अपना कबूल कर रहे हैं उसका परिणाम शायद आप नहीं जानते कानूनी रूप से, इसलिए हम आपको वकील उपलब्ध करा रहे हैं, उनसे परामर्श लीजिए और फिर बताइए कि आप मानना चाहते हैं या नहीं मानना चाहते हैं।
जहाँ तक यासीन मलिक की पत्नी का सवाल है, ये उनका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन उनकी पत्नी जो है वो पाकिस्तान से हैं, तो निश्चित रूप से उनको पाकिस्तान से सिंपैथी होगी। और यासीन मलिक पर तो खुद ही आरोप साबित हो गया है कि पाकिस्तान से फंड लेकर वो कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद को बढ़ा रहे थे, तो पाकिस्तान की संसद से कोई प्रस्ताव पारित हो, ये उनकी इच्छा हो सकती है। लेकिन भारत में न्याय प्रक्रिया जो है पूरे नियमों के साथ चलती है, और वही इस मामले में हुआ है। निपुण, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं बिल्कुल वही बात यासीन मलिक की बीवी के कहने के बाद, उनकी पत्नी के कहने के बाद हमने इस पर क्लैरिफाई किया था कि यासीन मलिक की बीवी ये जरूर कह रही है कि उनको बोलने की इजाजत नहीं है। उनको टॉर्चर जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। टॉर्चर नहीं, यहाँ पर वकील कोर्ट की तरफ से बाकायदा उपलब्ध करवाया, और ये पूरी दुनिया ने देखा है। आजादी के नाम पर यासीन मलिक ने सिर्फ और सिर्फ आतंक फैलाया। आजादी के नाम पर यासीन मलिक ने पाकिस्तान से टेरर फंडिंग ली। या आजादी के नाम पर यासीन मलिक ने उन तमाम आतंकवादी संगठनों की मदद ली, उनके साथ लिप्त पाए गए, जिसने जम्मू कश्मीर को नर्क बनाने में कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। और आज की तारीख में एक बहुत बड़े दिन, एक बहुत बड़े इतिहास के लिखने की बारी है कि जिसने हिंदुस्तान के साथ गलत किया उसके साथ किस सजा का ऐलान होता है। यासीन मलिक को या तो उम्र कैद की सजा मिलेगी या फिर यासीन मलिक को सजाए मौत यानी फांसी की सजा मिलेगी। अभी बाकायदा कोर्ट में लिखा जा रहा है वो फरमान जो किस्मत तय करेगा यासीन मलिक की। और हमें कोर्ट से ये जानकारी मिली है। निपुण देखिए कोर्ट के बाहर मौजूद है, अंकित गुप्ता मेरे सहयोगी कोर्ट के अंदर मौजूद है। आसिफ का जरा रुक कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अंकित का रुक कर लेते हैं। अंकित, आपके पास कोई जानकारी मिल रही है सबसे महत्वपूर्ण? जी बिल्कुल रूबिका, इस वक्त मैं जो कोर्ट रूम से बाहर निकल के आया हूँ। कोर्ट रूम के जो स्टाफ से बात हुई है हमारी, जब जज साहब के स्टाफ से बात हुई है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी 15 से 20 मिनट का वक्त लग सकता है, क्योंकि जो आदेश का आखिरी हिस्सा है वो लिखवाया जा रहा है। और जब वो लिखवा दिया जाएगा उसके बाद में उम्मीद की जाएगी कि जो उसका प्रिंट आउट पहले निकलेगा, और उसके बाद में जब वो प्रिंट आउट निकल आएगा तब यासीन मलिक को कोर्ट में बुलाया जाएगा। यानी 15 से 20 मिनट का वक्त लग सकता है। और जिस बात का अभी जिक्र निपुण कर रहे थे, मैं भी उसी बात पर थोड़ा सा और विस्तार से बताना चाहूंगा, क्योंकि जो इस पूरे मामले में पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान क्यों बौखलाया हुआ है? क्योंकि उसको भी समझ में आ रहा है कि वो लगातार जब भारत की तरफ से ये सबूत पेश किए जाते थे तो पाकिस्तान ये कहता था कि जी नहीं, हमारे ऊपर बेवजह आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तो यासीन मलिक ने खुद कबूल किया, अदालत में अपना गुनाह कबूल किया, जिसमें ये माना है कि पाकिस्तान से उसके पास में टेरर के लिए यानी कि आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के लिए, आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए पैसा आता था। और ये पैसा पाकिस्तान से आता था। ISI के जो कुछ अधिकारी हैं उनके संपर्क में ये लोग थे, और उसी के आधार पर कश्मीर में घाटी का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे। इन लोगों ने भले ही एक राजनीतिक दल बना लिया था, लेकिन ये लोग आतंकी संगठनों की मदद कर रहे थे। और ये सारी दलीलें जो है NIA ने दी हैं। और रही बात जो यासीन मलिक की पत्नी ने अभी जो हमने उनका बयान भी सुनाया, यासीन मलिक की पत्नी कह रही है कि यासीन मलिक को बोलने का मौका नहीं दिया गया। जबकि यहाँ पर यह बताना चाहूंगा कि इस मामले का जो ट्रायल चला है, यानी कि जब यासीन मलिक ने अपना गुनाह कबूल किया, उससे पहले जब अदालत में दलीलें दी गई हैं, तो यासीन मलिक के लिए भी किसी वकील ने नहीं, क्योंकि उन्होंने वकील लेने से मना कर दिया था, खुद यासीन मलिक ने अपना पक्ष अदालत के सामने रखा है। और अदालत ने आज भी उनको पूरा मौका दिया था। यासीन मलिक की जब सजा पर बहस हो रही थी तो यासीन मलिक की तरफ से जो वकील थे उन्होंने तो उनका पक्ष रखा ही, लेकिन खुद यासीन मलिक ने भी अपना पक्ष रखा। तो ये कहना कि बोलने नहीं किया गया। हम बार बार ये बता रहे हैं, यासीन मलिक ने अपना पक्ष रखा, उनकी तरफ से जो लोग असाइन थे उन्होंने अपना पक्ष रखा। इनफैक्ट कोर्ट ने अपनी तरफ से कहा कि भाई आपको पता है आपने गुनाह कबूल कर लिया है, इसके रेपरकशंस क्या हो सकते हैं, हम आपको एक वकील मुहैया करा रहे हैं, उस वकील से थोड़ा जानकारी ले लीजिए। मनोज तिवारी बीजेपी के MP सांसद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। मनोज तिवारी जी, इस वक्त एक बहुत महत्वपूर्ण घड़ी का देश इंतजार कर रहा है, जब यासीन मलिक जिसने हिंदुस्तान के दिल को जख्मी करने की कोशिश की है, उस पर सजा का ऐलान होने वाला है। लेकिन उनकी पत्नी ये कहती है कि यासीन मलिक को टॉर्चर किया गया। उनकी पत्नी मनोज तिवारी ये कहती हैं कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन पास किया जाए, मेरा पति मासूम है, उसको कोई हक नहीं दिया जा रहा बोलने का। ऐसी बातें यासीन मलिक की पत्नी कहने। कोरिया सिटी जानी ना
कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।